भाई जब से लैपटॉप के प्राइसेस बढ़े हैं ना, तब से 25,000 रुपए के अंदर तो कोई भी बढ़िया लैपटॉप नहीं मिल रहा मार्केट में। लिटरली यार, अगर आप सर्च करते हो, गूगल पे सर्च करो, Amazon फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे ना, बेस्ट लैपटॉप अंडर 25,000 रुपीज, तो लिस्ट तो बहुत लंबी निकल के आ जाएगी। ढेरों ब्रांड्स के ढेरों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने कंफ्यूजन सारी खत्म कर दी। टॉप 3 लैपटॉप लेके आया हूँ आपके लिए 25,000 रुपीज में। सबसे पहला तो आ गया प्राइमबुक 2 मैक्स। ये हमें मिलेगा 23,500 रुपए के अंदर। अब देखो, इसके अंदर में जो प्रोसेसर दिया गया दैट इज MediaTek Helio G99। ये मोबाइल प्रोसेसर है, बट इसकी जो परफॉर्मेंस है वो N4500 से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता ही है। एंड 99% लैपटॉप जो कि हमें 25,000 रुपीज के अंदर मिलते हैं, सभी के अंदर आपको N4500 ही प्रोसेसर मिलता है, तो इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया मिलेगी। एंड भाई 23,500 रुपए के लैपटॉप के अंदर आपको बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा। 40,000 रुपए के भी कई लैपटॉप के अंदर आपको बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर मिल रहा है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। 180 डिग्री हिंज हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। एंड इसके अंदर हमें 8 GB की रैम मिल जाती है, 256 GB की SSD है। इस बजट के अकॉर्डिंग, जिस प्राइस पॉइंट पे हमें ये लैपटॉप आज मिल रहा है ना, 8 GB की रैम मिलनी बहुत ही रेयर है 25,000 रुपीज में। तो बहुत बड़ी चीज है कि 8 GB की रैम मिल रही है एंड साथ में 256 GB की स्टोरेज। 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिल रही है भाई, IPS। भाई मार्केट में एक बार चेक करके देखो, HD रेजोल्यूशन या फिर आपको HD+ डिस्प्ले मिलेगी 90% लैपटॉप्स के अंदर, लेकिन ये फुल HD डिस्प्ले प्रोवाइड करवा रहा है विद 250 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। 2 USB Type-A पोर्ट्स मिल जाते हैं, 2 Type-C पोर्ट्स भी दे रखी हैं, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट एंड 3.5mm कॉम्बो, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं। अगर ये लैपटॉप हमें अवेलेबल नहीं मिलता या फिर आपने लैपटॉप परचेज करना है 14 इंचेस के अंदर, तो इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी है। प्रोसेसर बिल्कुल सेम दिया गया, प्राइस उसका 21 से 25,000 रुपए के बीच में वेरी करता रहता है। सिर्फ 2 चीजों का फर्क है। प्राइमबुक 2 Pro के अंदर हमें 14 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, रेजोल्यूशन बिल्कुल सेम है, डिस्प्ले की क्वालिटी बिल्कुल सेम है, लेकिन डिस्प्ले साइज छोटा हो गया। एंड यहाँ पे हमें स्टोरेज भी थोड़ी कम मिल जाती है, 128 GB की स्टोरेज मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों ही लैपटॉप कंप्लीटली सेम है, आप इन दोनों में से कोई भी लैपटॉप परचेज कर लो। नेक्स्ट है भाई, इस बजट के अंदर ना क्रोमबुक्स हमें मिल जाती हैं। अगर आपने विंडोज वाले कोई डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं चलाने, आपने नॉर्मल से काम करने हैं, वेब ब्राउजिंग करना चाहते हो, मीटिंग्स अटेंड करनी है, गाने सुनने हैं, नॉर्मल आपको डेली डे टू डे टास्क के लिए लैपटॉप चाहिए, फिर आप क्रोमबुक के साथ में जा सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिकली टूल्स यूज करने हैं जो कि विंडोज के अंदर ही चलेंगे, फिर इसके बाद जो लैपटॉप आपको मैं बताऊंगा उसे परचेज करेंगे। Asus की क्रोमबुक है, 22,000 रुपए के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा। इंटेल Celeron डुअल कोर प्रोसेसर दिया गया N50, 2 कोर 2 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 4 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, 128 GB की स्टोरेज मिल जाएगी, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ ही एंटी ग्लेयर डिस्प्ले हमें इसके अंदर दे रखी है, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, NTSC 45% एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इंटेल की UHD ग्राफिक्स। अब देखो, क्रोमबुक मिल रही है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसके अंदर हमें मिलेगा नहीं, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। चलाने के अंदर बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 42 वाट की बैटरी के साथ ही 45 वाट का Type-C अडेप्टर मिल जाएगा, 2 USB 3.2 Gen 1 Type-C पोर्ट्स मिल जाते हैं जो कि फुली फंक्शनड है, एक USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट मिल जाएगी, HDMI एंड 3.5mm जैक। अब एक चीज है, इसका भी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बताता हूँ। अगर आपने 20,000 रुपए भी नहीं लगाने तो Asus की क्रोमबुक आती है 18,000 रुपीज में। इसके अंदर में N4500 प्रोसेसर मिल जाएगा। ये सबसे बेसिक प्रोसेसर है जो कि हमें 20 से 25,000 रुपए के लैपटॉप के अंदर मिलेगा। इसके अंदर हमें स्टोरेज भी थोड़ी कम मिल जाती है, 64 GB की स्टोरेज है एंड 14 इंचेस के अंदर हमें क्रोमबुक मिल जाएगी फुल HD IPS। बाकी सब कुछ कंप्लीटली सेम है, तो इन दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। एक आपको मिल रहा है 22,000 रुपए के अंदर, दूसरे का प्राइस है 18,000 रुपीज। नाउ अगर आपने किसी भी चीज को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, Acer 114 लैपटॉप है। ये ज्यादातर ना लैपटॉप अनअवेलेबल रहेगा, वैसे जैसे ही लैपटॉप अवेलेबल होता है तभी आप इसे परचेज कर लेना। 20,000 रुपए के अंदर आपको i3 का 11 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा, 1115 G4। इस बजट के अंदर हमें जितने भी लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर मिलते हैं मार्केट में, उन सभी के साथ में मैंने कंपेयर करके चेक करा, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस इसकी है i3 11 जनरेशन प्रोसेसर की। एंड सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है, सबसे ज्यादा स्टोरेज हमें इसके अंदर मिल रही है, 512 GB की SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें 256 GB की स्टोरेज मिलती है, लेकिन इसके अंदर हमें डबल स्टोरेज मिल रही है एंड ऊपर से एक्सपेंडेबल भी है। एंड ये बिल्कुल सेम चीज है रैम के साथ में भी, 8 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 32 GB तक। तो टोटली फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है, आप इसे परचेज करोगे कोई भी टास्क कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। मेरी मानो Acer का जो 114 लैपटॉप है ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा अंडर 25,000 रुपीज। नाउ डिस्प्ले की बात करें, 14 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाती है विद 250 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, इंटेल की UHD ग्राफिक्स, 45.5 वाट की बैटरी के साथ ही 45 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा। एंड इसके अंदर हमें जो पोर्ट्स मिल जाती हैं, 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट्स मिल जाती हैं, एक USB 3.2 Gen 1 Type-C पोर्ट मिल जाती है, HDMI 2.0 एंड साथ में 3.5mm जैक। ये सारी पोर्ट्स हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाएंगी। तो मेरी बात पे ध्यान दो, सबसे बेस्ट लैपटॉप रहेगा Acer 114। सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपके लिए Asus क्रोमबुक या फिर प्राइमबुक, इन दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस 15 इंचेस के अंदर भी अवेलेबल है एंड दोनों ऑप्शन हमें 14 इंचेस के अंदर भी मिल जाएंगे। तो आपने किसी भी डिस्प्ले साइज के अंदर लैपटॉप परचेज करना है, 25,000 रुपीज का बजट है, मेक श्योर इन तीनों में से आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर लो। दीज आर दी बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 25,000 रुपीज इन 2026। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।